जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे घड़ी से संबंधित पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मिरर, वाटर एवं जो पीछे पढ़े हैं उसका थोड़ा रिवाइज, ये तीनों को इसमें देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अगले दिन पढ़े थे घड़ी, और घड़ी में पढ़े थे एंगल वाला सवाल, जिसमें हम लोग देखे थे कि एंगल कैसे निकाला जाता है। उसके बाद देखे थे कि अगर संपाती होगा तो उसको क्या करेंगे। उसके बाद उसमें और देखे थे, जो बचा हुआ था उसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। छः 7 8 9 10 11। ये रहा घड़ी। इसमें एंगल वाला सवाल आता है, जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। नहीं देखें तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ये रहा, अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि 12 बज के 15 मिनट हो रहा है, घड़ी के घंटा और मिनट के बीच का एंगल बताना है, ये वाला कोण। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखे थे एंगल कैसे निकाले थे। तो देखिए 12 बज के 15 मिनट हो रहा है, 12 बज के 15 मिनट। तो हम लोग तो सबसे पहले देखे थे बेसिक तरीका से कि एक घर में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, दूसरे घर में भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, तीसरे घर में भी 30 डिग्री का, यानी प्रत्येक घर में 30-30 डिग्री का एंगल था। तो 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, यानी कि 30 तिहाई 90 डिग्री का एंगल था कुल मिला के, जिसमें से हमारा 15 मिनट का कांटा चल चुका है। अगर 15 मिनट का कांटा चलता है तो घंटा वाला कांटा पीछे से कितना खिसकता है, तो उसका आधा खिसकता था, जो डिग्री में होता था। तब 15 के आधा 7.5 डिग्री यह इधर की तरफ खिसक चुका है, तो उसको घटा लेंगे, और घटाते थे इसमें से 7.5 डिग्री। तो ये हो जाता है 5 10, यह हो जाएगा अब 9 में से 7 तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा 8, यानी कि 82.5 डिग्री का एंगल बन रहा था। इस प्रकार के सवाल को हम लोग देख चुके थे। उसके बाद देखे थे संपाती वाला सवाल। संपाती वाला सवाल में देखे थे कि जब घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, उसे संपाती कहते हैं। जब 0 डिग्री का कोण बनता है, संपाती कहलाता है। चलिए 0 डिग्री के कोण वाला को भी एक बार देख लेते हैं। 0 डिग्री के कोण वाला में था कि अगर घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर हो, चलिए यहाँ है, घंटा के सुई थोड़ा छोटा रहेगा, मिनट वाला उसके ऊपर आ गया। पूछा है कि 8 बज के और 9 बजे के बीच, 8 और 9 के बीच में होना चाहिए। 8 यह है, 9 यहाँ है, इसके बीच में होना चाहिए। 8 और 9 के बीच में कितने बजे घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगा। इस प्रकार के सवाल को हम देखे थे, या उसी को बोलते हैं संपाती होगा। तो 8 बजे तक पूरा लिखिए लेते थे। उसके बाद लिखते थे कि हमारा मिनट की सुई कहाँ है। तो 8 और 9 के बीच, तो 8 बजे के बाद 9 बजे यही बीच की घटना है, तो हम लोग ना 8 पर लेते थे मिनट वाला के। तो 8 कहे तो कई मिनट, सबको जोड़ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ चलेगा 5 10 15 20 25 30 35 और 40। यहाँ जब भी कांटा आता है तो उसको 40 मिनट बोला जाता है, तो 40 लिख लेते थे। उसके बाद लिखते थे, इसमें गुना कर देते थे 12/11 से। याद रखना था 12/11, 12/11 से गुना कर देते थे, हो जाता था। चलिए देखते हैं गुना करके। तो 12 चौक 48 480, आ बटा में 11 से भाग देते थे।
11 के पहाड़ा 4 बेर पढ़ेंगे, 11 चौक 44 और बचेगा कितना 4, फिर 40, 11 तिया 33 और 33 और कै 40 होगा। तो 33 और 7 40, 7 बट्टा 11। यही हमारा आंसर हो जाता था कि 8:43.7/11 इसका आंसर होता था। इस प्रकार के भी सवाल को हम लोग देख चुके थे। इसके आगे जो अब है लंबवत वाला सवाल बचा हुआ था कि जब अगर घड़ी के मिनट और घंटा के सुई के बीच एंगल कैसन हो, लंबवत। अच्छा, लंब किसे बोलते हैं? देखिए लंब किसे बोलते हैं, एक रेखा पर जब दूसरा कोई रेखा आकर के उसको काटे, जो एंगल बनता है इसको लंब बोलते हैं या लंबवत बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए तभी लंबवत हो सकता है। अच्छा देखिए, इसमें जब यहाँ 360 का एंगल बन रहा है तो लंबवत तो होगा ही होगा। एक कांटा यहाँ है और एक कांटा इधर है तो ये लंबवत होगा। अगर एक कांटा इधर भी हो जाए फिर भी ई लंबवत होगा, अगर इधर हो जाए ये भी लंबवत होगा, ये भी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब लंबवत होगा। ठीक, तो लंबवत तो होना ही होना है। चलिए देखते हैं लंबवत वाला सवाल को कैसे बनाएंगे। जब लिखल रहे 2 और 3 बजे के बीच, क्वेश्चन को सुनिए, बोलते हैं 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाता। हमसे सवाल अब उलट के आएगा कि लंबवत कब होगा, लंबवत यानी 90 के एंगल पर कब आएगा। तो 90 के एंगल पर 2 बार आता है। देखिए बना के पहले देखते हैं 2 और 3 के बीच, यानी घंटा का जो कांटा होगा वो 2 पर होगा, ले आते हैं 2 पर, लगभग 2 पर, 2 से आगे ही होगा लेकिन लगभग 2 पर। अच्छा, एक घर में 30 डिग्री, इसमें भी 30 डिग्री, 30 30 60 और 30 90, यानी मिनट वाला बेचारा या तो यहाँ हो सकता है इतने का यहाँ होगा तो ये थोड़ा आगे खिसकल होगा, और नहीं तो एक और स्थिति बन सकता है 30 और 30 60 और 30 90, या तो घंटा के मिनट का कांटा यहाँ भी रह सकता है, या तो ई लंबवत होगा न तो ई लंबवत होगा। लंबवत होने की घटनाएं 2 बार होता है, संपाती की घटनाएं हमेशा 1 बार होगा, 1 घंटा में 1 बार, और लंबवत होने की घटनाएं 1 घंटा में हमेशा 2 बार होगा। चलिए पहले इसी बात को सीख लीजिए, इसको तो हम बाद में हल करेंगे। 2 और 3 बजे के बीच घंटा और मिनट के बीच 90 डिग्री के एंगल, लेकिन कई बार कहाँ होता है आप इसको देख लीजिए। 1 घंटा में, तो 1 घंटा में संपाती कई बार होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर, तो 1 घंटा में 1 बार होगा, 1 बार होगा। सवाल रहेगा कि 12 घंटा में कई बार होगा, तो 12 घंटा में संपाती वाला जो घटना है 12 घंटा में 11 बार होगा, 12 घंटा में 11 बार होगा। क्यों होगा अभी हम देखेंगे। 24 घंटा में कई बार होगा, 24 घंटा में, तो 24 घंटा में मात्र 22 बार होगा। ध्यान रखिएगा इसको कि 24 घंटा में 22 बार होगा। संपाती वाला घटना 1 घंटा में मात्र 1 बार होगा, संपाती का घटना मात्र 1 घंटा में 1 बार होगा, और 12 घंटा में 11 बार होगा। 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार होगा संपाती की घटना। आगे देखते हैं। अच्छा, लंबवत वाला कब होगा, कई बार, लंबवत की घटना। अच्छा, लंबवत की घटना 1 घंटा में कई बार होगा। देखो, लंबवत वाला घटना 1 घंटा में 2 बार होगा,
अच्छा, तब 12 घंटा में कई बार होगा? 1 घंटा में 2 बार, और 12 घंटा में कई बार? तब 22 बार होगा। और 24 घंटा में कई बार होगा? तो 24 घंटा में 44 बार होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में बार बार आते रहता है। चलिए देखिए, 1 घंटा में 1 बार संपाती। अगर घंटा और मिनट की सुई को एक बार देखिए, 12 पर है घंटा मिनट की सुई और घंटा की सुई, अभी एक्यूरेट 12 बज रहा है। उसके बाद मिनट की सुई तेजी से राउंड करेगा और मिनट की सुई तेजी से राउंड करके इधर आएगा। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है कि 12 से 1 बजे के बीच कभी भी ये मिनट के कांटा घंटा के कांटा को पकड़ ले, कभी भी नहीं पकड़ेगा। जैसे ही ये मिनट वाला कांटा यहाँ से घंटा वाला को छोड़कर आगे जैसे ही बढ़ेगा, इधर आएगा आएगा आएगा, जब तक यह 12 पर पहुँचेगा, यह देखिए ठीक से, इसको ध्यान से, 12 पर पहुँचेगा, तब तक घंटा वाला बेचारा 1 पर चल जाएगा, यानी कि पकड़ नहीं पाएगा। एक के बार मौका मिलेगा 1 घंटा में पकड़ने का। ध्यान रखना है कि 1 घंटा में सिर्फ 1 बार पकड़ सकता है। अच्छा, अंतर कितना होगा? तब 55 मिनट का अंतर रहता है। ठीक, 55 मिनट दूरी का अंतर होगा। देखिए कैसे शुरू किया, कहां से? तो शुरू किया दोनों 12 पर से, घंटा वाला भी और मिनट वाला भी दोनों शुरू किया है 12 पर से, और राउंड लगाना शुरू कर दिया। और राउंड किधर की तरफ लगा रहा था? इधर की तरफ। अच्छा, राउंड लगाते लगाते देखिए तो मिनट वाला फिर से रिटर्न होकर 1 बार 12 पर आ गया, और घंटा वाला बेचारा अब 1 के सामने चल गया है रिटर्न होके। तो ऊपर स्थिति में कई मिनट का अंतर हुआ? यही ना अंतर है। तो देखिए यहाँ से 5 मिनट ई, 5 मिनट ई, 5 मिनट ई, अगर जोड़ते जाइएगा तो 55 मिनट पूरेगा। यानी कि घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे को 1 घंटा में कितना पीछा करता है? तब 55 मिनट पीछा करता है। अच्छा, 12 घंटा में कितना कर देगा? ठीक, 12 घंटा में कितना करेगा? तो देखिए 1 घंटा में जब 5 मिनट की बचत करता है तो 12 घंटा में 60 मिनट की बचत करेगा, यानी कि 1 घंटा। ओहे 1 बार कम लिखे हैं, यहाँ देखिए 1 बार कम लिखल है। अच्छा, घड़ी में मात्र 12 तक होता है। जब 12 घंटा में 1 बार ऐसा गड़बड़ी हो जाए तो 24 घंटा में 2 बार होगा। तो देखिए लिखल है कि 24 घंटा में मात्र 22 बार, जबकि होना चाहिए 1 घंटा में 1 बार, तो 24 घंटा में 24 बार, लेकिन 2 बार कम है, क्योंकि घड़ी 12 घंटा में 5 मिनट का गैप बना लेता है अपना ज़्यादा। तब 12 घंटा में 12 25 60 मिनट का बना लेगा। तो 60 मिनट का बना लेगा मतलब 1 राउंड पूरा। जब 1 राउंड पूरा हो गया तब इसको क्या करेंगे? छोड़ना होगा। तो इसीलिए 1 घंटा में 1 बार एक दूसरे के ऊपर, 12 घंटा में 11 बार ऊपर, 24 घंटा में मात्र 22 बार ऊपर। अच्छा, एकरा देखिए 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री के। तो यह देखिए यहाँ है 12 बज रहा है, 1 घंटा के सुई यहाँ है बेचारा, लगभग वाला देखिएगा, अभी एक्यूरेट मान नहीं होगा। अच्छा, मिनट के सुई कभी यहाँ पहुँचेगा कि ना? पहुँचबे करेगा। घंटा के सुई यहाँ है, मिनट के सुई यहाँ, तो 1 बार 90 का एंगल बन चुका है। ठीक से देखिए 1 बार 90 का एंगल बन गया। अच्छा, दूसरी बार कब बनेगा? तो दूसरी बार तब बनेगा जब यह एंगल यहाँ भी तो आ सकता है, तो एहो 90 के एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इधर 90 इधर 90, यानी कि 1 घंटा में 2 बार
1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में मात्र 44 बार होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा ये सवाल। चलिए आगे अब हम जो क्वेश्चन लिखे थे, क्वेश्चन बोले थे, उसको देखते हैं कि 2 और 3 बजे के बीच कितना बजे घंटा और मिनट की सुई 90 डिग्री पर होगा। तो इसका आंसर 2 आएगा। एगो कब होगा सो देखिए, तो 2 और 3 बजे के बीच। चलिए घंटा के सुई यहाँ है या 2 पर, और जो मिनट का सुई है उसी को तो आकलन करना है। 1, 2 और 3, यानी 1 तो यहाँ होगा, 1, 2 और 3, 1 तो यहाँ होगा। चलिए देखिए इसमें होगा क्या कि इसका जो आंसर आएगा 2 गो आएगा। हम अभी बोल रहे हैं कि 2 गो आएगा। एगो आएगा 2 बज का यहाँ देखिए 25 मिनट के बाद, 2 बज का 25 मिनट के बाद आएगा। और दूसरा जो इसका आंसर आएगा 2 बज का यहाँ देखिए 55 मिनट के बाद, 2 बार आएगा इसका आंसर। पहला होगा 2 बज का 25 मिनट के बाद और दूसरा होगा 2 बज का 55 मिनट के बाद। चलिए हम आपको पहले ही बोले हैं, जब अगर एंगल वाला सवाल रहे तो उसको क्या करते हैं, 12/11 से गुना। एकड़ों में 12/11, एकड़ों में 12/11 गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं। 25 के पहाड़ा 12 बेर पढ़ना है, 25 के पहाड़ा 4 बेर पढ़ते हैं ना तो 100 आता है। 8 बेर पढ़ेंगे तो मतलब 200 आएगा। 25 के 4 बेर, 25 चौका 100, दुगुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 3 बार यानी 300। 300/11 पहलू का होगा, तो लिख लीजिए 300/11 भाग कीजिए। 11 दूना 22, 22 आ 30, 8 80 हो जाएगा। 11 सते 77, 77, 77 आ 80 होगा तो 3, तो लिखेंगे 3/11। 27.3/11 एक आंसर होगा। पहला आंसर कि 2 बज का 27.3/11 एक आंसर होगा। दूसरा का आंसर निकालिए, सेकेंड वाला, ये वाला एंगल जो 90 वाला है। चलिए देखते हैं, 12 के 55 से गुना करते हैं दूसरा का आंसर निकालने के लिए। तब 12 के पहाड़ा 5 बेर, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 5 60 आ 6 66, बटा में भाग करेंगे कैसे, 11 से। कई बेर में काटेंगे तो 11 के पहाड़ा 6 बेर। देखिए 11 के पहाड़ा 6 बेर है, एगो 0 है तो लिख दिए, आप बटा में कुछ बचा ना तो लिख देंगे कि 60 होगा ना तब बन जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। आठ 9 10। चलिए अगला जो हमारा सवाल होगा वो 90 डिग्री वाला तो आप सीख लिए कि 90 डिग्री होगा तो क्या करेंगे। 30 डिग्री वाला देखिए कि दोनों के बीच 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 30 डिग्री वाला अगर 30 डिग्री रहे तो क्या करेंगे। कहा है कि 6 बजे और 7 बजे के बीच, इस बार 30 डिग्री जो किताब में नहीं मिलेगा आपको, या कहीं कहीं एग्जाम में आते रहता है लेकिन किताब में तो पता नहीं, दिखता नहीं है जल्दी। 30 डिग्री वाला क्वेश्चन कि घड़ी के मिनट के सुई आ घंटा के बीच के सुई 30 डिग्री का एंगल कितना बजे होगा। तो अच्छा 6 और 7 के बीच की बात हो रही है तो 30 डिग्री भी 2 बेर होगा। देखिए कहाँ होगा, एक बार 30 डिग्री इसके सामने, एक बार 30 डिग्री इसके सामने, लेकिन होगा कब कब वो ध्यान रखना है। तो देखते हैं, एगो हो गया कि 6 बज का, अच्छा देखिए 6 और जब 30 डिग्री का एंगल तो यह तो 30 डिग्री है, यानी मिनट के कांटा कहाँ होगा, मिनट वाली कांटा पर ध्यान रखना है। तो ये 5 पर होगा, यानी कि 25 मिनट। तो लिख दीजिए 6 बज का 25 आ गुना 12/11 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 300/11, काटेंगे तो हो जाएगा
तो 11 दूना 22, 22 8 80, 11 सते 77, 77 और 3 80, यानी कि 27.3/11, 6:27.3/11। उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, तो उस समय घंटा और मिनट के सुई के बीच 30 डिग्री का एंगल बना रहेगा। चलिए इसके लिए एक और चीज हम लोग देख लेते हैं जो सबसे जल्दीबाजी में हमको बना के देगा। सबसे जल्दीबाजी क्या होता है वो देखिए। तो सबसे पहले घंटा और मिनट के सुई के बीच जो एंगल बनता है वो हम लोग लिखिए लेते हैं और यादें कर लेंगे कि कहाँ कहाँ कितना डिग्री बनते रहता है। अच्छा, कहाँ कहाँ कितना बनता है इसको लिख लेते हैं और लिख लेते हैं, यादें करने का कोशिश कर लेंगे। चलिए, अच्छा लिखेंगे कैसे, इस पर अगर हम तुरंत डायरेक्ट लिख के दे देंगे, आपको याद करना होगा, याद तो कर लीजिएगा फिर भूल जाइएगा, लेकिन लिखते कैसे वो भी देख लेंगे। जैसे अगर हमको कोई बोले कि 6:10 की बात कर रहा है तो 10 मिनट यहाँ पूरेगा, या 5 मिनट की बात कर रहा है पहले 5 मिनट यहाँ पूरेगा। घंटा के कांटा तो 6 पर रहेगा ही रहेगा, आ मिनट वाला बेचारा 5 पर रहेगा। देखिए 6:05 हो रहा है, ठीक। तो ई परिस्थिति में क्या होगा, यानी जब मिनट के कांटा 5 मिनट पर होता है तब क्या लिखते हैं, तो लिखिए 5 गुना 12 बटा 11 लिखते हैं, 12 पचे 60 और 60 बटा 11 लिखते हैं। भाग करेंगे तो 11 पचे 55 और 5 बटा 11 ये होता है। अच्छा, इस प्रकार से सेम इसी प्रकार से क्या क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, तो जहाँ जहाँ जितना जितना आएगा कैलकुलेशन करके वहाँ वहाँ उतना उतना लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए 5 मिनट पर कितना आता है, तो 5 मिनट के सामने आता है 5.5 बटा 11। अच्छा, 10 के सामने कितना आता है, तो 10 गुने 12 बटा 11, 12 दहाई के 120 बटा 11। भाग करेंगे तो एक बार में बचेगा 10 तो 0 और लिखेंगे 10 बट्टा में 11, 10.10 बट्टा 11। तो लिख लेंगे यहाँ 10 बट्टा 11। तीसरा में देखिए कितना होगा, यानी 15वां मिनट पर, तो 15 गुने 12 बट्टा 11। इसको कीजिए तो 15 12 के गुना के 15 दहाई के 130, 15 दहाई के 150 और 15 दूना 30, 180 बट्टा 11। भाग करेंगे तो एक बार में 11 बचेगा 7, 70, 11 छक 66, 11 छक 66 और कै 70 तो 4 70। तो लिखेंगे 4 बट्टा 11। 16.4 बट्टा 11 यहाँ लिख लेंगे 16.4 बट्टा 11। इसी प्रकार से अगर करते जाएंगे तो अगला आएगा 21.9 बट्टा 11, 21.9 बट्टा 11। उसके बाद 5 के सामने वाला जो होगा वो आएगा 23.7 बट्टा 11, 23.7 बट्टा 11। अगला जो है 5 के सामने हो चुका है, 6 के सामने वाला आएगा 32.8 बट्टा 11, 32.8 बट्टा 11। 7 के सामने वाला जो होगा वो आएगा 38.2 बट्टा, देखिए 7 के सामने वाला, तो 7 के सामने होता है 35 मिनट। गुना करेंगे 12 बट्टा 11 से, करते हैं जल्दी से, 12 पचे 60 के 0 हासिल, 12 पचे 60 के 0 हासिल 6 और 12 तिया 36, 36 और 6 42 और बटा में कितना आएगा 11। भाग करेंगे तो होगा 11 तिया 33, बचेगा कितना 33 और कै 42 तो 11, ऊपर से एगो 0। भाग करेंगे कितना बार में कटेगा, चलिए भाग पहले गुना करते हैं अच्छा से। 12 पचे 60 के 0 हासिल 6, 12 तिया 36, 36 और 6, 6 12 42। भाग करते हैं इससे, 11 तिया 33, 33 और बचेगा इधर 7 2 9, 90,
11 8 88 89 90 यानी कि 2/11। इसका आएगा 38.2/11। तो इसके सामने लिख लेंगे 38.2/11। उसके बाद जो अगला आएगा 8 के सामने वाला, तो 8 बजे होता है 40, गुना करेंगे 12/11 से, और 12 चौक 48, 480, अब बट्टा में 11, 11 चौक 44, 44 4 40, 11 तिया 33, 33 और हो जाएगा 7/11। तो 43.7/11। आगे देखेंगे 9 के सामने क्या आता है। तो 9 के सामने 49.1/11, 49.1/11। और 10 के सामने आएगा 54.6/11, 54.6/11। और 11 के सामने आएगा 60 और 12 के सामने 0। 11 के सामने 60 और 12 के सामने 0। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इसी टेबल का यूज करके आप सारा को बना सकते थे। अगर ये टेबल आपको याद रहता है तो फिर गुना भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि सारा अभी हम गुना भाग करके इतना लाए थे। चलिए देखते हैं। अब अगर हमसे सवाल पूछता है कि 5 बजे और 6 बजे के बीच, 5 बजे और 6 बजे के बीच, चलिए 30 डिग्री का एंगल, या 6 बजे और 7 बजे लिख लेते हैं, 7 बजे और 8 बजे के बीच, 7 और 8 के बीच 30 डिग्री का एंगल। तो 7 पर रहेगा मेरा घंटा वाला कांटा, और 30 डिग्री कहने का मतलब एगो कांटा ए पर, एगो कांटा ए पर दिखाई देगा। अब देखिए तो एक आंसर क्या लगाएंगे, तो एगो लगा सकते हैं 6 के सामने आंसर कितना, तो कहेंगे 7:32.8/11 आंसर। और दूसरा आंसर इसका कहेंगे 7:43.7/11। एगो ये आंसर बोलेंगे, दूगो इसका आंसर हो जाएगा। अगर अब हमसे सवाल बोलेगा, जितना जल्दी बोलेगा टेबल याद रहेगा तो उतना जल्दी बना के देंगे। अगर हमसे पूछा है कि चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कहा है कि 3 बजे घंटा और मिनट के बीच 60 डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री एगो यहाँ बनेगा और 2 घर छोड़ के एगो यहाँ बनेगा। देखिए, और हम इसका आंसर करेंगे 3 बजे और 4 बजे के बीच पूछा है, 3 बजे और 4 बजे के बीच। तो आंसर देखिए 3 बजे और 4 बजे के बीच, देखते आंसर हो जाएगा। एगो होगा इस पर, तो लिखेंगे 3:05.5/11 एगो आंसर। दूसरा का आंसर लिखेंगे 3 और इस पर है 23.7/11 एगो आंसर ये है। और इतना ही जल्दी आप भी बनाएंगे। चलिए इसके आगे का जो सवाल होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।